स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7वें चरण शिक्षक विज्ञप्ति के ऊपर। ऐसे तो इसे हम कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसे खबर आए दिन आते ही रहते हैं, होता कुछ भी नहीं है। फिर भी आज जो खबर निकल के सामने आई है इसे हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये कोई आश्चर्य भरा खबर आ गया, क्योंकि ये पिछले कई सालों से कह सकते हैं कि 1-2 सालों से ये खेल वेल चल ही रहा है। सरकार का, विभाग का ये रवैया चल ही रहा है। अखबारों के माध्यम से विभिन्न तरह के खबर आते ही रहते हैं कि इतनी बहाली आ गई, इतने पद के लिए आ गए, लेकिन उस पर होता कुछ भी नहीं है। खैर आज जो खबर आई है उसको हम देखेंगे आगे, जिसमें आपको नियमावली के ऊपर, 7वें चरण शिक्षक विज्ञप्ति के ऊपर और सीटों की संख्या के ऊपर भी कुछ खुलासा किया गया है। अब देखिए, सीटों को लेके जो शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि सीट 2 लाख ठीक है, 2 लाख राउंड फिगर में आपको 1 to 12 तक के लिए शिक्षकों की बहाली होनी है। लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि प्राइमरी में सीटों की संख्या जो है कम, यानी कि 80,000 समथिंग, और उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक में अगर बात कर लें तो उसमें आपको 1,21,000 22,000 तक सीट देखने को पेपर के माध्यम से मिल रहा है। तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसकी जो है जानकारी विभिन्न अखबार वाले विभिन्न तरीके से दे रहे हैं, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए, प्राइमरी की बहाली जो है उसके लिए भी कहा जा रहा है कि प्राइमरी की बहाली जो आपकी है वो दिसंबर में, जैसे कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की बहाली आ जाती है तो उसके बाद जो है आपको प्राइमरी की बहाली देखने को मिलेगा। तो ये तमाम तरह की खबरें आज के पेपर में दिया हुआ है। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच जो सीटों को लेके जो कन्फ्यूज़न रहता है, यानी कि पदों को लेके कि कितना पद के क्या, ये भी आज के पेपर में दिया हुआ है स्पष्ट रूप से। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी मैं आगे आपको देने वाला हूं। तो सीटों को लेके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल में 1,22,000, प्रारंभिक स्कूलों में आपको 80,257। मैं इस सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि आप तमाम अभ्यर्थी जो प्राइमरी लेवल के भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि 1 to 8 तक के लिए, उनके मन में कुछ दिन पहले तक ये ज़रूर विचार था कि उनकी बहाली हाई स्कूल वालों से ज़्यादा संख्या में आएगी। लेकिन बीच में क्या हुआ कि अखबार के माध्यम से आपको इतना ही सीट देखने को मिलने लगा और फिर आप लोग इसी बात को जपने लगे या इसी बात को लेके चलने लगे कि 80,000 ही प्राइमरी में सीटों की संख्या रहेगी। हाई स्कूल में वही जो संख्या इतना हम बात कर रहे थे, 80,000 के समथिंग, हम हाई स्कूल यानी कि +2 और हाई स्कूल की बात कर रहे थे, वो रिवर्स हो गया, वो यहाँ प्राइमरी में आ गया, और जो प्राइमरी में हम सीटों की बात कर रहे थे वो हाई स्कूल में चला गया। ऐसा हुआ। तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा आगे जब हम पढ़ेंगे, आगे कुछ और भी खबर है उसको हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन खैर यहाँ देखिए, बिहार में 2 लाख शिक्षकों के, 2 लाख जरूर देखिए, ये 2 लाख का जो आंकड़ा है ये एकदम सटीक है, क्योंकि इसे आप इंक्लूड कर दीजिएगा, चाहे आप रिवर्स उल्टा दीजिए, ये आंकड़ा यहाँ रख दीजिए और ये आंकड़ा यहाँ रख दीजिए, फिर भी 2 लाख, तो 2 लाख का आंकड़ा तो सही है। तो बिहार में 2 लाख शिक्षकों की बहाली की नियमावली को नवंबर में ही मिलेगी मंजूरी। ये देखिए, नियमावली के जितने भी कह सकते हैं कि फॉर्मेट वगैरह, जो भी डेटा वगैरह यानी कि कंटेंट जो भी उसमें रखना था, ये सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। और ये जो शिक्षा मंत्री हैं माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, इन्हीं की सहमति के लिए जो है आपका नियमावली रुका हुआ है। पूरे खबर को जो आप पढ़िएगा तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसे ही शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की सहमति इस नियमावली 2022 को प्राप्त होगी और आपकी नियमावली जो है रिलीज हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि ऐसा एक कयास लगाया जा रहा है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर की सहमति जो है इस माह के अंत तक, यानी कि अभी अक्टूबर चल रहा है, आज 26 तारीख है, तो 27-28 अभी टाइम है, तो इसी बीच में जो है सो उनकी सहमति मिल जाएगी नियमावली 2022 को शिक्षक बहाली के ऊपर, या नवंबर के प्रथम सप्ताह तक में भी शिक्षक बहाली को जो है सो उनकी सहमति मिल जाएगी। और जैसे ही सहमति मिलेगी यानी कि मोहर लग गया, और मोहर जैसे ही लगेगा नियमावली आपके सामने आ जाएगा। तो ये कुछ खबर है, और नियमावली आते ही आपको विज्ञप्ति भी देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या है कि प्राइमरी लेवल की बहाली बाद में करने की बात की जा रही है। देखिए, इस बात से अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन विज्ञप्ति जो आप दे रहे हैं वो साथ ही दे दीजिए, या 10 दिन 15 दिन के अंतर पर आप दे दीजिए। पहले आप हाई स्कूल या +2 की जो विज्ञप्ति है वो दे दीजिए,
और उसके जस्ट 10 से 12 दिन के बाद आप प्राइमरी वालों को भी विज्ञप्ति दे दीजिए। और नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, नियोजन की जो प्रक्रिया है, वो आप पहले इन्हीं लोग का करवा लीजिए, +2 और 9-10 वालों का। उसके बाद इन लोगों की जब हो जाती है सारे प्रक्रियाएं, यानी कि नियुक्ति पत्र वगैरह आप इन्हें बांट दीजिए। उसके बाद प्राइमरी का स्टार्ट कीजिए, इससे इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विज्ञप्ति और इनसे आवेदन वगैरह लेने का काम कर लीजिए। यही इन अभ्यर्थियों की मांग है और ये कोई बड़ी मांग नहीं है, ये सरकार कर सकती है। इसमें बहाली का जो प्रोसेस है ये आप तो जान ही गए होंगे कि 60-40 का रेशियो आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये आपका टेट का रहेगा और 40 जो है सो आपका एकेडमिक का रहेगा। तो ये कुछ हैं। उसके बाद देखिए यहाँ जो बात की गई है, फिर मैं सीटों को भी आपको स्पष्ट करूँगा। 6 माह में 2 लाख पदों पर जो है शिक्षा विभाग में होगी बहाली, यानी कि 6 मंथ के अंदर जो है इन्होंने इस पेपर के माध्यम से, जो भी पेपर है इस माध्यम से इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 6 माह में 2 लाख, यानी कि 6 माह के अंदर, अभी अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, यानी कि अप्रैल तक में या लेटेस्ट मई तक में इस पेपर के अकॉर्डिंग आप अगर देखिएगा तो आपकी बहाली कंप्लीट हो जानी है। तो ये है। उसके बाद देखिए ये वही खबर है कि शिक्षक भर्ती नियमावली को नवंबर में ही मिलेगी मंजूरी, और दिसंबर में हाई स्कूल की भर्ती, यानी कि दिसंबर में आपको भर्ती प्रक्रिया यानी कि आवेदन वगैरह शुरू हो जाएगा। ये है। अगर मान लीजिए दिसंबर के फर्स्ट वीक में या फर्स्ट हाफ में आपको जो है ये मिल जाता है विज्ञप्ति, तो दिसंबर लास्ट तक में प्राइमरी वालों को भी देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि प्राइमरी के ऊपर इन लोगों का इतना पहल और इतना नज़र कह सकते हैं नहीं है, जो कि न्यूज़ के माध्यम से आए दिन देखने को मिल रहा है। तो इसलिए अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रयास करना होगा और अनवरत करना होगा, आंदोलन करना हो, सरकार पर प्रेशर बनाना हो, बनाइएगा, तभी आपकी विज्ञप्ति आएगी। खैर चलिए हम सीटों के ऊपर अगर बात कर लें तो इसी में आप अगर सीट देखिएगा तो हाई स्कूल में अगर बात करें तो 89,734 उच्चतर माध्यमिक में कही जा रही है, यानी कि +2 स्कूलों में आपको 89,734, ठीक है। और वही अगर माध्यमिक स्कूलों में यहाँ पढ़ सकते हैं, माध्यमिक स्कूलों में 44,193, और इन दोनों सीटों को इंक्लूड कीजिएगा तो आपको 1,21,927 सीट जो है आपको देखने को मिलेगा 9, 10, 11, 12 तक में। और वही अगर प्राइमरी की बात कीजिएगा 1 to 8 की, तो 80,257 पदों पर बहाली होनी है। तो ये यहाँ आप देख लिए। तो यहाँ प्राइमरी में 80,000 समथिंग, और जो हाई स्कूल है और +2 वाले हैं उनमें 1,22,000 के करीब सीटों की संख्या बताई जा रही है। मैंने इन दोनों पेपर को एक जगह इंक्लूड इसलिए कर दिया है कि आपको समझने में आसानी होगी। वही आप दूसरे पेपर में यहाँ देखिएगा तो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की जो बात की जा रही है वहाँ पर 90,000 से अधिक सीटों की बात की जा रही है, यानी कि हाई स्कूल में और +2 में आपको 90,000 प्लस सीट देखने को मिलेंगे इस पेपर के अकॉर्डिंग। ये भी आज का ही पेपर है। और इस पेपर को आप दैनिक भास्कर को देखिएगा तो यहाँ आपको 1,22,000 सीट जो है सिर्फ और सिर्फ आपको हाई स्कूल और +2 में मिलेगा। प्राइमरी में यहाँ आप इस पेपर में देखिएगा तो 80,000 समथिंग, जबकि इधर वाले अखबार में प्राइमरी में देखिएगा तो करीब 1 लाख से अधिक सीट, जो कि यही ऑथेंटिक आंकड़ा हमको लगता है कि 1 लाख से अधिक ही सीट आने वाली है। 1 लाख से अधिक नहीं बोलेंगे तो 90 से हम कह सकते हैं कि 95,000 के बीच जरूर सीट आएगी। और 90 से 95,000 जो कि पिछले बहाली छठे चरण में भी जो बहाली हुई थी उसमें भी 94,000 सीटों पे नियुक्ति प्रक्रिया चली थी, तो उसी के करीब आपको वैकेंसी इस बार भी देखने को मिलेगा 7वें चरण में। उसके बाद और सारे भी हैं तो उसको हम नहीं देखेंगे, लेकिन मेन जो है 1 to 12 तक के शिक्षकों की बहाली 2 लाख ही होनी है। लेकिन 2 लाख में ये जो अलग अलग डेटा जो बताया जा रहा है कि प्राइमरी में इतना और हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी में इतना, इसमें थोड़ा सा उलटफेर हो सकता है। ये देखने वाली बात होगी, तो हम देखेंगे कि कब क्या आता है। तो थोड़ा सा देखना होगा सीटों को लेके। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में 1 लाख प्लस की जो बात की जा रही है, लगभग यही 1 लाख के करीब जो है आपका ये सीट रहने वाली है। और ये 80,000 वाला भी डाटा आप कहाँ से आता है तो ये तो देखना होगा।
तो खैर यही बताना था कि सीटों को लेके कन्फ्यूज़न ना रहे अभ्यर्थियों के बीच। और ये बहाली को लेके जो पेपर में आए दिन खबर आते रहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो देखना होगा, क्योंकि अक्टूबर अब ख़त्म होने वाला है, तो ये लोग नवंबर की बात कर रहे हैं। फिर जैसे ही नवंबर में प्रवेश करेंगे तो दिसंबर की बात कर सकते हैं ये लोग, और दिसंबर में प्रवेश करने पर जनवरी, फरवरी, इस तरह से ये लोग 2023 भी गुजार देंगे। इसलिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील है, और कह सकते हैं कि अपनी अगर कैरियर को देख रहे हैं, वो भविष्य को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो आंदोलन करें, सरकार पर प्रेशर बनावें, खास करके प्राइमरी लेवल वालों के लिए, क्योंकि प्राइमरी की बहाली की चर्चा तो ज़रूर की जा रही है, लेकिन इसमें कितना लेट होगा ये आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अपनी अपनी दृष्टि से देख ज़रूर रहे होंगे। तो इसलिए ज़रूर आंदोलन करें, सरकार पर प्रेशर बनावें, ताकि नियमावली जो है नवंबर में आपकी आ रही है अगर आ जाए, और दिसंबर में अगर हाई स्कूल वालों की विज्ञप्ति आ जाती है तो उसी दिसंबर के लास्ट तक में आपको भी विज्ञप्ति देखने को मिले, या अगर दिसंबर के लास्ट में हाई स्कूल वालों की आती है तो जनवरी के फर्स्ट से सेकेंड वीक में आपको विज्ञप्ति देखने को मिले। तो ऐसा प्रयास आप लोगों को करना होगा बहाली के लिए, तभी जाके आपकी बहाली आ पाएगी। तो आज के वीडियो में यही बताना था। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी बहाली जल्द हो, इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।